अब ज़्यादा ऐसा वक्त नहीं है कि और बातें बताई जाएं, समझाई जाएं, क्योंकि समय निकला जा रहा है, समय खराब आने जा रहा है। दिन ब दिन देश विदेश की परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। व्यवस्था बहुत कुछ संभालते हुए भी और सच पूछो तो यह बिगड़ती जा रही है। और दैविक आपदाएं अगर आ गईं, यानी या लड़ाई झगड़ा ही हो गया, युद्ध अगर शुरू हो गया, तो ये चीज़ें जल्दी आपके शरीर को चलाने वाली भी नहीं मिलेंगी। अन्न पानी की, बिजली की, ये सब कमी हो जाएगी। महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। तो आप ये समझो कि परिस्थिति ऐसी नहीं चल रही है। आदमी तो कहता हम विकास कर रहे हैं, देश कहता विकास कर रहे हैं, जितने भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं विश्व के, सब कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास विनाश का कारण बन जा रहा है। बुद्धि लोगों की नहीं सही हो पा रही है। कारण यही है कि खान पान और चरित्र लोगों का बिगड़ता चला जा रहा है। उसी हिसाब से बुद्धि बनती चली जा रही है। 80 साल से बनाया, तैयार किया, और बस तनिक देर के लिए छोटा बन जाते हैं तो यह बमबारी न होती। ये समझो कि विनाश न होता। आप ये समझो कि इतना सब कुछ बनाया, इतना नाम और इतनी कीर्ति, लेकिन अब विश्व में बदनामी हो रही कि छोटे को सता रहे हैं, अपने आदमियों को मरवा रहे हैं। जनता खुश होती है। आप ये समझो जनता का बेटा देश की रक्षा के लिए, अपने माँ बाप की ही रक्षा के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों की रक्षा के लिए सीमा पर गया और लड़ाई करा दिया, और लड़ाई में शहीद हो गया सेना का सिपाही, तो उसके माँ बाप आशीर्वाद देंगे, अरे दुआ देंगे उसको। उनका दिल तो अंदर अंदर कसोटता रहेगा कि मेरा बेटा चला गया, पढ़ाया लिखाया कि कमा करके लाएगा, बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनाएगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, बीमार पड़ेंगे तो दवा करा देगा, बना के रोटी खिला देगा। बच्चों को लाए, इसीलिए शादी ब्याह किया कि इससे हमको सुख मिलेगा। लेकिन जवान जवान लड़कियां, आप समझो कि विधवा हो जा रही हैं, दिशा विहीन हो जा रही हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। ये शहीदों की विधवाएं सोच नहीं पा रही, दूसरी शादी करें कि ज़िंदगी बिताएं, क्या करें कैसे। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। लड़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने कल भी कहा था और आज भी मेरी विश्व के नेताओं से ये प्रार्थना है। आप ये समझो जो पावर है, जिनको जो कर सकते हैं, उनसे आज त्योहार के दिन मेरी ये प्रार्थना है कि आप कारण न बनो। आप अपना नाम लड़ाई करा करके या लड़ करके, जनता को मरवा करके, फौज के सिपाहियों को मरवा करके, अन्य समझो कि कटु शब्द बोलूँगा, आपको खराब लगेगा, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही कि कंस न बनो, हिरण्यकश्यप न बनो, रावण न बनो। उस श्रेणी में मत जाओ। इन लोगों ने भी तो मरवाया था, युद्ध करा करके तो कौरवों को ने मरवा दिया बहुत लोगों। कौरवों की कहीं पूजा होती है कि कहीं श्रद्धा से देखे जाते हैं कि कहीं कंस की पूजा होती है कि कहीं रावण ने मरवा दिया इतने लोगों को, उनकी पूजा होती है। लेकिन जिन्होंने बचाव किया, और समझो उनका नाम है, उनकी कीर्ति है, तो कुछ बचाव वाले भी तैयार हो जाओ। देखो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि 10 आदमी कहें और 1 आदमी न माने। आप ये समझो प्रयास करो एक बार, और नहीं तो होनी तो होकर रहे, मेट सके न को। बुद्धि यानी खराब होगी तो भैया युद्ध, विश्व युद्ध हो जाएगा।
और विश्व युद्ध होगा तो देखो आप भी सुरक्षित नहीं हो, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और अगर अकाल मृत्यु हुई तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो आपको इस चीज को समझना चाहिए कि अकाल मृत्यु से बचना है और लोगों को बचाना है। तो हमारा ये जो संदेश है, हमारी जो ये प्रार्थना है, आप जितने भी लोग सुन रहे हो, भारत देश के जिम्मेदारों को ही नहीं, विश्व के जिम्मेदारों को, विश्व के नेताओं को यानी ये आप संदेशा पहुंचाओ कि भाई अकाल मृत्यु से बचो और अकाल मृत्यु से लोगों को बचाओ, युद्ध को खत्म करो। कहने का मतलब यह है कि जान आदमी की अगर खतरे में आ जाए तो भी भजन भाव भक्ति में मन नहीं लगेगा। इसलिए रहते रहते होश हवास में वातावरण रहते हुए, अच्छा वातावरण रहते हुए, और ऐसे समय में अपना काम बना लो, असीला काम। ये सुमिरन ध्यान भजन की आदत डालो सब लोग, और सुमिरन ध्यान भजन करो। इस वक्त पर असीला काम यही है।